हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। ओके, सो व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? सो ये एक इको फ्रेंडली मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस कंपोस्ट को हम प्लांट्स में, सॉइल में ऐड करके प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, सो एक खाद की तरह ये काम करता है और इको फ्रेंडली होता है। देयर इज नो केमिकल mixing in it. Okay, so it is a eco-friendly method to convert waste into nutrient rich compost. जो भी आप डेली लाइफ में, अगर हम घर पे जो भी वेस्ट निकालते हैं, सब्जियों के छिलके, ओके, या बचा हुआ खाना, ओके, उसे हम एक कंपोस्टिंग जो हमारा यूनिट होता है उसमें डाल सकते हैं। उसमें हम कुछ वर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, वो वर्म्स क्या करते हैं, इन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट फर्दर। इंट्रोडक्शन पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट यूजिंग अर्थवॉर्म। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? अर्थवॉर्म के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अर्थवॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। So, earthworm break down waste material into nutrient rich vermicompost. earthworm क्या करता है, आपके जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ खाना है या बचा हुआ जो पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उन्हें तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ओके, सब्जी वगैरह जो खाना वगैरह है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अभी उनका, तो उनको एक बहुत ही यू कैन से उन्हें कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं। और जब ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि यहाँ पे वर्म्स का यूज़ होता है, अर्थवर्म का यूज़ होता है, इसलिए इस कंपोस्ट को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है तो इट इज़ इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट है, क्योंकि आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। यूज इन होम, जो भी आप वेस्ट मटेरियल घर में निकलता है उसे आप यूज़ कर रहे हैं। फर्म्स में जो निकलता है, इंडस्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो लो कॉस्ट है। वर्मी कंपोस्टिंग का इंपॉर्टेंस अगर देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि कन्वर्ट किचन एंड फार्म वेस्ट इनटू यूजफुल कंपोस्ट। किचन में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, फार्म्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, गोबर है या जो भी घास फूस जो बच जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को आप कंपोस्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ वर्म्स, और अब उस कंपोस्ट को आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ओके, यहाँ आपका कचरा भी खत्म हो गया, साथ में आपके प्लांट की हेल्थ भी इंप्रूव हो गई। ओके, सो इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। इसको सॉइल में जब आप मिक्स करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इंप्रूव होता है सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। ओके, देन इट रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज को ये कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जब आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिल रही है, जब आपको सस्ती कोई चीज़ मिल रही है और वही क्वालिटी की मिल रही है, तो फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर का क्यों यूज़ करेंगे? आप रिड्यूस कर देंगे उसके यूज़ को। ओके, देन इट हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट। आपका वेस्ट इधर उधर आप नहीं फेंक रहे हैं, आपका वेस्ट मैनेज हो रहा है और एक यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। देन इट इज़ सेफ, ऑर्गेनिक एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सेफ है, यहाँ पे कोई एलर्जी या फिर कोई बीमारी इससे नहीं होनी है। ऑर्गेनिक है। ओके, आजकल बहुत ट्रेंड में है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो यहाँ पर आप जब कोई केमिकल सब्सटेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं आपकी खेती में, प्लांट्स में, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक फूड। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई धुआं नहीं निकल रहा है इसके प्रोडक्शन में, यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, कोई कॉस्ट नहीं लग रही ज़्यादा यहाँ पर। ओके, सो सेफ है, ऑर्गेनिक है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। नाउ कम टू द अर्थवर्म यूज इन वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवर्म कौन कौन सी यूज़ होती है वर्मी कंपोस्टिंग? तो जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है, ओके, Perionyx and excavatus. Perionyx and excavatus and Isenia fetida, and other worm is Adrilus iguania. Okay, so Isenia fetida जो होता है वो रेड रिंगलर वर्म है। ओके,
ये आप जो सेकंड नंबर की देख रहे हैं रेड रिंगलर वॉर्म है। ओके, देन एड्रिलस यूगेनी इज अफ्रीकन नाइट क्रॉलर। ओके, एड्रुलिस क्या है, ये अफ्रीकन नाइट क्रॉलर हम इसको बोलते हैं। और पैरियोनिक्स क्या है, इंडियन ब्लू वॉर्म है। ओके, इंडियन ब्लू वॉर्म है। सो दिस वॉर्म आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गल्प और ईट वेस्ट एंड रिप्रोड्यूस फास्ट। ये 3 वर्म्स का हम जनरली यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बहुत जल्दी ईट करते हैं। गल्प करना मतलब ईट कर लेते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत फास्टली। तो जितना ज़्यादा वर्म होगा उतनी जल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा मटेरियल। ओके, सो कौन कौन से मटेरियल लगते हैं हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट हमें चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है आपका वेजिटेबल पील्स, फ्रूट वेस्ट, लीव्स, पेपर पीसेस एक्सेट्रा। देन आपको एक कंटेनर चाहिए और कंपोस्टिंग बिन चाहिए। ओके, देन लेयर ऑफ सॉइल और बेडिंग मटेरियल चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत गार्डन सॉइल वगैरह आपको मिल जाएगा, तो आपको लेयर, एक सॉइल की लेयर चाहिए। देन वाटर फॉर मॉइस्चर, सम वाटर चाहिए कुछ, जिससे उस कंटेनर में मॉइस्चर बना रहे। और आपको अर्थवॉर्म चाहिए। देख लीजिए, अब यहाँ पे बहुत ही सस्ती और जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं वो यहाँ पर लग रही है एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए। नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्रिपेयर द बीन। सबसे पहले हम बीन को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं मड पॉट का, वुडन बॉक्स का एंड प्लास्टिक कंटेनर को। ओके, तो बीन कैसे बना होगा, मड पॉट भी हो सकता है, जैसे घड़ा हो सकता है घर में, अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो एक घड़ा ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, वुडन बॉक्स हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर भी हो सकता है। मेक सम होल फॉर एयर सर्कुलेशन। अब इन पॉट में क्या कर दो, इन बीन्स में आप छोटे छोटे होल कर दो जिससे एयर सर्कुलेशन बना रहे। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमने बीन प्रिपेयर कर लिया तो ऐड करते हैं हम बेडिंग मटेरियल। बेडिंग मटेरियल के लिए हम कुछ कोकोनट के जो हेयर्स रहते हैं, कोकोनट कॉइल, ओके, एंड देन ड्राई लीव्स ले सकते हैं, कार्डबोर्ड पीसेस ले सकते हैं और सॉइल ले सकते हैं। तो इससे हम बेडिंग कर देंगे, बेडिंग मतलब बिछा देंगे उस बीन के अंदर। ओके, थर्ड स्टेप में हम ऐड ऑर्गेनिक वेस्ट। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम कुछ किचन का वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट स्क्रैप, इनकी थिन लेयर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, अर्थवर्म्स डाल देते हैं। ऐड सिलेक्टेड वर्म जेंटली इनटू द बीन। जो भी आपने वर्म सेलेक्ट किया है उसको आप बीन्स में डाल दीजिए। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। ओके, कीप द बीन मॉइस्ट, नॉट टू वेट। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है हमें, जो भी मटेरियल डाला है उसके ऊपर बस थोड़ा सा हमें वाटर को स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ा सा डाल देना है, जिससे जो भी हमने मटेरियल बिछाया उसमें मॉइस्चर बना रहे। कवर विद द जूट बैग और लिड। अब इस बीन को आप कवर कर दीजिए जूट बैग से या लीड से। फिर आप अलाउ कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, वर्म विल कन्वर्ट वेस्ट इनटू कंपोस्ट इन 30 to 45 डेज। 30 से 45 दिन के अंदर जो आपने वेस्ट मटेरियल उसमें रखा था वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट में। अब क्या करें आप नेक्स्ट स्टेप में, हार्वेस्ट वर्मी कंपोस्ट। डार्क फाइन सॉइल लाइक मटेरियल इज कलेक्टेड। आपको कैसा मटेरियल मिलेगा, डार्क कलर का फाइन सॉइल लाइक मटेरियल आपको एज ए वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, जिसे आप कलेक्ट कर लेंगे, वर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और वर्म्स को हम रीयूज भी कर सकते हैं फॉर अनदर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, एंड अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑयली फूड वेस्ट को यहाँ पर नहीं डालना है हमें, मीट बोन्स को नहीं डालना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं डालना है, स्पाइसी फूड को नहीं डालना है, एक्सेस वाटर नहीं डालना है, वेरी ड्राई कंडीशन नहीं करनी है। ओके, ना तो एक्सेस वाटर डालना है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन रखनी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ओके, देन एडवांटेज क्या है वर्मी कंपोस्टिंग के, तो हाईली न्यूट्रिएंट रिच यहाँ पे कंपोस्ट मिल रहा है आपको, क्योंकि छिलके वगैरह वेजिटेबल की क्या है, ऑर्गेनिक है। ओके, तो हाईली न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट आपको मिल रहा है। सॉइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी सॉइल की इंक्रीज हो रही है। जब आप इस मटेरियल, इस कंपोस्ट को जब आप सॉइल में डालेंगे तो वो सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड ज़्यादा देर तक कर पाएगी। ओके, देन इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड ईल्ड। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या होंगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर प्लांट की ईल्ड भी, उसमें जो प्रोडक्शन होगा फ्रूट और वेजिटेबल का, वो भी इंक्रीज होगा। देन हेल्प मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट।
इससे क्या होता है, हाउस होल्ड वेस्ट जो निकल रहा है वो भी मैनेज हो जाता है, अफोर्डेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ओके, ये सारी चीज़ जो भी आप वर्मी कंपोस्टिंग घर पे बना रहे हैं या बाहर खेत में बना रहे हैं, आपके पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं या लार्ज एरिया में यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, तो ये अफोर्डेबल है और ईजी टू मेंटेन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप वेस्ट का ही तो यूज़ कर रहे हैं, वन टाइम आपको बीन खरीदना होगा। ओके, देन यूज़ ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, क्या यूज़ है वर्मी कंपोस्ट का? अगेन आप इसे किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, फार्म्स में यूज़ कर सकते हैं, नर्सरी में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्स में यूज़ कर सकते हैं, पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन इंप्रूव होगा, रूट डेवलपमेंट होगा उनका, प्लांट्स का, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसमें वर्मी कंपोस्ट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे NPK एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन वर्मी कंपोस्ट टी लिक्विड फर्टिलाइजर, आप क्या कर सकते हैं, जो सॉकिंग वर्मी कंपोस्ट इन वाटर प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड, आपने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया है उसको आप कुछ देर के लिए वाटर में सोक कर दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, वर्मी कंपोस्ट टी, जिसे हम लिक्विड फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। ओके, अब इसको आप यूज़ करिए स्प्रे की तरह, रूट ड्रेंचेस की तरह। रूट ड्रेंचेस क्या होता है, आप डायरेक्टली प्लांट की रूट में वो लिक्विड डाल रहे हैं, जिससे प्लांट की इम्यूनिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ग्रोथ भी इम्प्रूव होता है। अब कंक्लूजन क्या निकला हमारे टॉपिक का, कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो बहुत ही सिंपल इको फ्रेंडली मेथड है जिससे हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। देन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन अगेन द बेनिफिशियल फॉर फार्मर, फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, गार्डनर के लिए बेनिफिशियल है और इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।